नमस्कार दोस्तों। पिछली 2 कड़ियों में हमने लगातार डिस्कस किया साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका मूल कारण क्या है, उसमें पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए और पेशेंट को अनचाही दवाएं या अनचाही दवाएं जो पूरा लाइफ टाइम चल जाते हैं। ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो गैस्ट्रिक के शिकार होते हैं या कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। पूरी उम्र कट जाती है लेकिन उनको इससे बाहर नहीं आ पाते। चाहे वो आईबीएस है, चाहे वो कार्डियक न्यूरोसिस है, चाहे कोई ऐसी कंडीशन जिससे पेशेंट को बार बार यही शक होता रहता है कि मैं क्यों, मुझे तकलीफ़ें हैं। पहले डॉक्टर सब फिजिकल कॉजेज़ रूल आउट करेंगे और फिर उसको इलाज शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है उसको अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि जो मैं जानकारी देता रहता हूँ उससे आप लाभान्वित हो पाएँ। अब बात आ गई कि अगर पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होता तो कौन सी दवाएं जो कम नुकसान की हों या बिना नुकसान की हो वो हम ट्राई कर सकें। उसके लिए छुटपुट एंग्जाइटी है तो पेशेंट को हम एल्ब्रोजिलाम, जो कि एल्प्रेक्स नाम से गोलियां आती हैं 0.5 मिलीग्राम या 0.25 मिलीग्राम, या एट्रिजोलैम, ये दवाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा हमने बहुत ही अच्छे से पाया है कुछ बेहतर दवाइयाँ जो जिसमें कि मेनली प्लेसिडा या वर्सिडेप नाम से गोलियाँ आती हैं जो आपको तकलीफ़ से बाहर निकाल सकती हैं। अगर फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हल्के एंटी डिप्रेसेंट्स जिसमें पैरोक्सिन, जो कि पैक्सी सीआर नाम से या पैरीसीआर नाम से आते हैं, या इससे बेहतर दवाइयाँ सर्टेलिन या इससे बेहतर जो मेजर ट्रंकलाइजर्स हैं वो सोचे जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेना और डॉक्टर पेशेंट को पूरा समझाते हुए कि ये दवाइयाँ यूज़फुल हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल बदलिए। अगर आप अपने आप को सेडेंटरी जीवन पास कर रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे वो अपनी अपनी लाइफस्टाइल सुधारने पे सुधारिएगा। मत भूलिएगा ऐसे हजारों लाखों पेशेंट्स हैं जिनको दूसरी कॉमोर्बिडिटीज़ भी हैं, साथ में ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी ऐड हो जाता है। इससे हर तकलीफ बिगड़ती चली जाती है। तो डॉक्टर पहले अच्छे से डायग्नोज करे, उसकी पूरी कॉमोर्बिडिटीज़ को ठीक करे। शुगर है तो शुगर ठीक करे, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ठीक करे, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको ठीक करे, विटामिन D3 की कमी है तो उसको उसको बाकायदा सप्लीमेंट दिया जाए, विटामिन B12 कम है तो उसको सप्लीमेंट किया जाए, अगर महिला है जिसमें कैल्शियम या आयरन की कमी है उसको ठीक किया जाए। उसके बाद हम बड़े आराम से ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए दे सकते हैं। वो पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है कि तकलीफ़ आसानी से जाती नहीं है। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ बिल्कुल दबंग होते हैं, कुछ करके खुश होते हैं, कुछ थोड़े माइल्ड मैनर्ड होते हैं, वो हर चीज़ का एक वहम सा करते हैं। उनको अच्छे से समझाना और उसके बाद मिनिमम ड्रग्स दी जाएं और साथ में उसको सप्लीमेंट किया जाए उसके लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। हमने ओबेसिटी देखी है, पेशेंट उस चीज़ से बाहर ही नहीं आता, डॉक्टर साहब मेरा खाना बाहर आता रहता है वगैरह वगैरह। तो उसको अगर GERD है, उसको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस है, वो ठीक किया जाए और उसके बाद हम ये मिनिमम ड्रग्स स्टार्ट करें। वो मिनिमम ड्रग्स को जितना हो सके कम से कम समय चलाएं। उसको मंथली या 3 मंथली बेसिस पे मॉनिटर किया जाए और जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को ड्रग्स यानी कि किसी किस्म की दवाओं से बाहर निकाला जाए। तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मैंने अपने 42 साल के डॉक्टरी कार्यकाल में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। वो अपनी तकलीफ को समझ भी जाते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है, मुझे अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। कोई एल्डरली जेंटलमैन है, उसको अपने आप को किसी काम में बिजी रखे। कोई गृहिणी है तो अपने आप को घर के हाउस होल्ड के अलावा कोई बाहर सोशलाइज करे, अपने सर्कल्स बनाए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक सर्कल्स हों, चाहे वो योगा सर्कल्स हों, चाहे कोई रेजिडेंट वेलफेयर के सर्कल्स हों, अपने आप को व्यस्त कर ले। और परिवार के दूसरे सदस्य इसमें बहुत साथ निभा सकते हैं। पत्नी है तो पति उसका साथ निभा सकता है, पति अगर पीड़ित है तो उसकी पत्नी उसका साथ निभा सकती है, परिवार के दूसरे सदस्य इसकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम करें तो इस बहुत बड़ी विपदा से हम मरीज को, ना केवल एक पेशेंट को, उसकी पूरी फैमिली को
हम बचा भी सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं भाई ये है। काउंसलिंग बार बार हर स्टेप पे बहुत जरूरी है। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आप साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत बड़ी कई छोटी छोटी बीमारियाँ आती हैं, एंग्जाइटी वाली भी, डिप्रेशन वाली भी, साइकोसिस वाली भी, न्यूरोसिस वाली भी, उसको हम डायग्नोस करके अच्छी मदद करें तो हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, परिवार की एक एक जो खुशहाली को वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।